प्रीमियम 7 सीटर सेगमेंट पर राज करने वाली टोयोटा फॉर्च्यूनर को काफी टाइम से अपडेट्स नहीं मिले हैं, लेकिन अब फाइनली नई टोयोटा फॉर्च्यूनर का फ्रंट स्पाई पिक्चर्स के माध्यम से सामने आया है, जहां पर ये कुछ इस तरीके की लग रही है। ओवरऑल काफी हेवीली कैमोफ्लेज टेस्ट म्यूल थाईलैंड में फिर से स्पॉट हुआ है, जो अपकमिंग फुल साइज एसयूवी के बारे में फ्रेश हिंट्स देता है। नवंबर 2025 में टोयोटा हाइलक्स का 9th जनरेशन ग्लोबल अनवील हो चुका है और दोनों सेम IMV लेदर फ्रेम प्लेटफॉर्म शेयर करती हैं। इसलिए न्यू जनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर का आना ऑलमोस्ट कंफर्म है। टोयोटा इस साल ग्लोबल डेब्यू कर सकती है। लेटेस्ट स्पाई शॉट में कुछ क्लियर डिजाइन डिटेल्स नजर आए हैं, जिसमें स्लिम LED DRLs ऊपर पोजीशन में दिखती हैं। मेन हेडलैम्प थोड़ा नीचे है, जहां पर आपको स्प्लिट हेडलैम्प इफेक्ट मिलता है। बड़ा और अपराइट ग्रिल आपको बोल्ड और मैश पैटर्न के साथ मिल जाता है। साथ ही साथ ओवरऑल पहले से ज्यादा वाइड, मस्कुलर और अग्रेसिव लुक लग रहा है। देखा जाए तो ग्लोबली हाइलक्स में पेट्रोल डीजल 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड, BEV और हाइड्रोजन फ्यूल सेल ऑप्शन मिलते हैं। इंडिया में लॉन्च के टाइम पर कन्वेंशनल पेट्रोल और डीजल इंजन ही एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। हो सकता है कि हाइब्रिड इंजन को भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। ये कुछ फीचर्स हैं जो फॉर्च्यूनर में आपको मिल सकते हैं। बाकी इंजन ऑप्शन जो है इंडिया के लिए 2.8 लीटर डीजल मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में मिलेगा और 2.7 लीटर पेट्रोल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में मिल जाएगा। 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड या इलेक्ट्रिफाइड वर्जन बाद में आ सकते हैं, डिमांड और रेगुलेशंस के हिसाब से। इस साल 2026 के मिड में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा थाईलैंड में और उसके कुछ बाद इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। आप देख रहे हैं संडे का न्यूज एपिसोड ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं अगली अपडेट की। 2026 Volkswagen टाइगुन फेसलिफ्ट के साथ में अपडेट आ रही है। लास्ट वीक Volkswagen ने न्यू टायरॉन R लाइन को लॉन्च किया था और अब कंपनी इंडिया में अपडेटेड Volkswagen टाइगुन लॉन्च करने की तैयारी में है। लॉन्च से पहले ही हेवीली कैमोफ्लेज टेस्ट म्यूल स्पाई हुआ है, जो कंफर्म करता है कि टाइगुन का मिड साइकिल फेसलिफ्ट अपडेट आ रहा है। पहले महीने स्कोडा कुशाक का अपडेटेड वर्जन रिवील हुआ था, तो ऑब्वियस था कि Volkswagen भी अपना फ्री फ्रेश मॉडल जल्द लाएगा, जहां पर कुछ चेंजेस होंगे। फ्रंट और रियर में हैवी कैमोफ्लेज देखने को मिला। ओवरऑल जो गाड़ी दिखेगी आपको सेम ही दिखेगी जैसे अभी आती है, लेकिन आपको अपडेटेड LED हेडलैम्प और शार्पर DRL सिग्नेचर देखने को मिल सकते हैं। रियर में रिफ्रेश्ड LED टेल लाइट्स मिल जाएंगी। बेसिकली कुछ अपडेट्स के साथ में ये गाड़ी आएगी। बाकी इंजन ऑप्शन में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन दिखने में गाड़ी चेंज हो जाएगी कॉस्मेटिक अपडेट्स के साथ में। टाइगुन जो है वो मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में आती है, जिसमें क्रेटा, सेल्टॉस, ग्रैंड विटारा, अर्बन क्रूजर, हाईराइडर और विक्टोरियस आते हैं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो चाइना की चेरी की आई कार V3 बेस्ड इलेक्ट्रिक एसयूवी पहली बार इंडिया में स्पाई शॉट के माध्यम से सामने आई है। ये टेस्ट म्यूल पुणे के ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया फैसिलिटी पर देखी गई है, यानी ARAI, जहां पर व्हीकल्स यूजुअली सर्टिफिकेशंस के लिए जाते हैं। इसका मतलब इंडिया लॉन्च की प्लानिंग शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चेरी ने JSW मोटर के साथ पार्टनरशिप की है। ये EV उनके कोलैबोरेशन का पहला प्रोडक्ट बन सकता है, शायद जेटॉर T2 से भी पहले, जिसका इंडिया लॉन्च डिले बताया जा रहा है। ये बॉक्सी और अपराइट स्टांस के साथ आती है। सर्कुलर हेडलैम्प, सील्ड ऑफ EV ग्रिल, हार्डकोर ऑफ रोडर इंस्पायर्ड बम्पर और स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस है। ये कुछ डायमेंशंस हैं इसकी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखा जाए तो ये डायमेंशंस को देख के लगता है कि महिंद्रा थार .E यानी इलेक्ट्रिक थार को टक्कर दे सकती है। ये कुछ फीचर्स हैं जो इसके चाइना स्पेक मॉडल में मिलते हैं। ADAS, 540 डिग्री कैमरा, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर, 4 व्हील डिस्क ब्रेक, ये सेफ्टी फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट में आपको 136 हॉर्स पावर और 180 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करती हुई मिल जाएगी। 59.93 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलेगा। अराउंड 400 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जा रही है। 0 से 100 किलोमीटर 11 सेकंड में अचीव करती है। ऑल व्हील ड्राइव की जो वेरिएंट है उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू रियर व्हील ड्राइव, और ये थोड़ा महंगा भी होगा। ये DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। JSW मोटर ने इंडिया के पैसेंजर व्हीकल मार्केट में एंट्री का स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिया है द इकोनॉमिक टाइम में फुल फ्रंट पेज एड के थ्रू। टीजर में एसयूवी का टैगलाइन था द फ्यूचर इज कॉलिंग, विल यू जॉइन द ड्राइव। साथ ही डीलर्स को 11 मार्च 2026 तक QR कोड स्कैन करके ज्वाइन करने का इनवाइट दिया गया है। मतलब ब्रांड रोल आउट अब ऑपरेशनल स्टेज में है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कंफर्म किया है कि उनका नेक्स्ट बॉर्न इलेक्ट्रिक एसयूवी कोड नेम B07 कैलेंडर ईयर 2027 में लॉन्च होगा। ये अपडेट राजेश
जेजुरीकर ने अर्निंग्स कॉल में दिया था। प्रोडक्शन मॉडल का नाम अलग होगा। B07 का बेसिक होगा। 2022 में शोकेस हुआ महिंद्रा BE07, जो महिंद्रा के 5 बॉर्न इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट में से एक था। महिंद्रा ने 2022 के 5 कॉन्सेप्ट में से 3 मॉडल ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं, जिनमें BE6, XEV9e और XEV9s। केवल 10 महीनों में BE6 और XEV9e मिलकर 41,000 से ज्यादा यूनिट्स सेल कर चुके हैं और BE07 को कंपनी बिग वॉल्यूम ड्राइवर मान रही है। यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 59 किलोवाट आवर बैटरी और 79 किलोवाट आवर बैटरी पैक के ऑप्शंस मिल सकते, जो रियल वर्ल्ड अराउंड 500 किलोमीटर की रेंज देने वाले हैं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो किया इंडिया में ऑलरेडी 3 EV सेल कर रही है। किया कारेंस क्लेविस EV, किया EV6 और किया EV9। अब वॉल्यूम बढ़ाने के लिए कंपनी सब 4 मीटर किया सीरोस EV लॉन्च करने वाली है। लॉन्च इस साल के एंड तक एक्सपेक्टेड है। आई सीरोस जैसा ओवरऑल डिजाइन होने वाला है। EV स्पेसिफिक बैजिंग और स्लाइड फ्रंट और रियर डिटेलिंग हो जाएगी। एरोनॉमिक एलॉय व्हील डिजाइन, चार्जिंग पोर्ट लेफ्ट फ्रंट फेंडर पर मिलेगा। देखा जाए तो डिजाइन ओवरऑल सेम रहने वाला है। लेवल 2 ADAS, डैश कैम, पैनोरामिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, 30 इंच ट्रिनिटी डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। पॉसिबल है कि 42 किलोवाट आवर और 49 किलोवाट आवर का बैटरी पैक यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाए। सेगमेंट में जो बजट सेगमेंट की इलेक्ट्रिक कार्स आती हैं 10 से 15 लाख रुपए के बजट में, उनमें आपको पंच EV, नेक्सॉन EV और XEV 3XO EV मिल जाते हैं, जिनको ये राइवल करने जा रही है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो JSW MG मोटर इंडिया की अपकमिंग स्टारलाइट हाइब्रिड SUV फिर से इंडिया में टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई है। इस बार मुंबई आगरा हाईवे पर हेवीली कैमोफ्लेज टेस्ट म्यूल देखी गई है, जो एक MG हेक्टर के साथ चल रही थी, जिससे साइज का अंदाजा मिलता है। पहले ये गुजरात के हलोल प्लांट के पास देखी गई थी, अब मल्टीपल स्टेट्स में टेस्टिंग हो रही है। मतलब रियल वर्ल्ड वैलिडेशन फुल स्विंग में है। हेक्टर के बराबर या थोड़ी बड़ी फुटप्रिंट अप्रॉक्स 4.5 मीटर टू 4.8 मीटर सेगमेंट में आएगी। टॉल बॉक्सी और XUV स्टांस के साथ आने वाली है। स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप मिल जाएगा। वर्टिकल स्टैक्ड मेन लैम्प मिल जाएंगे। लार्ज अलॉय व्हील्स, फ्लैट बोनट और स्ट्रॉन्ग शोल्डर लाइन मिलने वाली है। ग्लोबल मॉडल को वुलिंग स्टारलाइट 560 के नाम से जाना जाता है। इंडिया में EV और प्लग इन हाइब्रिड दोनों ऑप्शन पॉसिबल हैं, लेकिन हाइब्रिड वर्जन पहले आ सकता है। बाकी कंटिन्यू टेस्टिंग देखकर लगता है कि 2026 डेब्यू एक्सपेक्टेड है। मिड साइज SUV सेगमेंट में कंपटीशन स्ट्रांग हो रहा है और MG की स्ट्रांग हाइब्रिड ऑप्शन के साथ एंट्री लेने की तैयारी में है। अगली अपडेट की बात करते हैं। टाटा मोटर इंडिया EV सेगमेंट में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर के साथ लीड कर रही है। रिसेंटली टाटा पंच EV फेसलिफ्ट 9.69 लाख से शुरू हुआ है। अब नेक्स्ट बिग लॉन्च होगा टाटा सियरा EV, जो सेकंड क्वार्टर 2026 यानी जून तक लॉन्च करने की तैयारी में है। आज टाटा सियरा को ऑलरेडी 1 लाख से ज्यादा बुकिंग मिल चुकी है। सियरा EV का प्रोडक्शन सानन प्लांट में होगा। आइस वर्जन जैसा ओवरऑल लुक होने वाला है। क्लोज ऑफ ग्रिल होगी और EV की हाइलाइट्स यहाँ पर मिल जाएंगी। इंटीरियर लगभग सिमिलर ही होने वाला है। व्हीकल टू लोड, व्हीकल टू व्हीकल चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगी। ड्राइव मोड्स मिल जाएंगे। 65 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ मिल सकती है, जो टाटा हैरियर EV में आता है। रियर व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन एक्सपेक्टेड है। देखा जाए तो DC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगी। प्राइस कहीं ना कहीं अग्रेसिव रहते हैं तो मजा आ जाएगा। रिसेंटली मारुति E-विटारा को 16 लाख से 20 लाख रुपए के बजट में लॉन्च कर दिया गया। क्रेटा EV ऑलरेडी मार्केट में है। BE6 आती है, इन तीनों को ही राइवल करने जा रही है। कहीं ना कहीं प्राइसेस अगर 14 लाख से 21-22 लाख रुपए तक आ जाते हैं इसके, तो मजा ही आ जाएगा। अगली अपडेट की बात करते हैं तो टाटा मोटर्स अपनी बेस्ट सेलिंग हैचबैक टाटा टियागो EV का अपडेटेड वर्जन 2026 सेकंड हाफ या 2027 भारत मोबिलिटी एक्सपो में लॉन्च कर सकती है। कुछ इंस्पायर शॉट सामने आए हैं, जहां पर शार्पर LED हेडलैम्प्स, टॉप माउंटेड LED DR इंडिकेटर ग्रिल से हटकर नई पोजीशन पर आ गए हैं। रीडिजाइन हेडलाइट्स, इंटरनल न्यू लोअर ग्रिल्स हॉरिजॉन्टल स्लैट के साथ मिल सकती है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसको पंच से इंस्पायर्ड डिजाइन दिया जा रहा हो। कुछ सेफ्टी फीचर्स में 360 डिग्री कैमरा आपको मिल सकता। बाकी तो टाटा की कार सेफ्टी में सबसे आगे ही रहती हैं। 10.25 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन मिल सकता है। इंटीरियर में 2025 में इंटीरियर में ऑलरेडी अपडेट्स आपको मिल चुके हैं। आने वाले टाइम में EV वर्जन में भी अपडेट्स मिल जाएंगे और टियागो के साथ में ये बड़ी अपडेट अब मिलने जा रही है 2026 में। अगली अपडेट की बात करते हैं तो ब्रेजा फेसलिफ्ट को कई बार टेस्ट होते हुए देखा जा चुका है। ब्रेजा में कुछ अपडेट मिलने वाली है। ग्रिल चेंज होगी, कॉस्मेटिक अपडेट्स हुई होंगी थोड़ी सी, लेकिन कहीं ना कहीं एक नया 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स इंट्रोड्यूस करने की तैयारी में है 5 स्पीड मैनुअल की जगह पर। और पॉसिबिलिटी एक और है कि 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा 1200 सीसी GST ब्रैकेट में रहने के लिए, जिससे प्राइजेस अफोर्डेबल हो जाएंगी।
1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आपको मिल जाता है इसके अंदर फिलहाल के लिए। सीएनजी ऑप्शन भी आता है और कहीं ना कहीं यह भी हो सकता है कि इंटीरियर में आपको बड़ा टच स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट और अपडेटेड ट्रिम्स एंड मटेरियल्स देखने को मिल जाए। प्राइजेस तो कम होंगी ही, साथ ही साथ इंटीरियर में चेंजेस होंगे और मिड और टॉप मॉडल में मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। 2026 ब्रेजा फेसलिफ्ट प्रोडक्शन रेडी लग रही है। लॉन्च अगले कुछ महीनों में हो सकता है, शायद साइलेंट अपडेट के फॉर्म में। स्टाइलिंग मैकेनिकल अपडेट के साथ में थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा। बहुत कोई मेजर चेंजेस नहीं है, ना ही कोई रोड प्रेजेंस में बड़े बदलाव आने वाले हैं। तो ये था इस हफ्ते का संडे का न्यूज एपिसोड ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के लिए तो बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।